विपक्ष एक हो गया तब एक युवा नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष है एनएसयूआई के विनोद जाखड़, वो यहाँ पर नहीं आए। वो उनका छात्रों की गूंज को लेकर अलग अलग जगह कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन सीजेपी में क्यों नहीं आए? इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूँ, जहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन है वो लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है, क्योंकि उनकी एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। हमारे साथ अभिषेक चौधरी हैं। क्या लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी की जो मांग है, वाजिब मांग कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए, जो कि अभी भी सरकार नहीं मांग रही है, तमाम दौर की वार्ताएं हैं वो भी हो चुकी हैं। देखिए, वार्ता कोई भी हो और बातचीत किसी भी प्रकार की हो, उसका सकारात्मक समाधान तभी संभव है जब वो बिना अहंकार के हो। और जिस तरह से इन तानाशाही लोगों का अहंकार इनके सर चढ़कर बोल रहा है, भी किसी भी प्रकार की वार्ता से ये लोग नहीं मानेंगे। अब तो लगातार देश के सभी जागरूक लोग, भारत के सभी जिम्मेदार लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी ताकत से इस आवाज़ को बुलंद करें। जब वो ताकत बड़ी होगी तब इन लोगों को ये बात समझ में आएगी, तब तक नहीं समझ में आएगी। लेकिन सरकार ने समय मांगा है 24 घंटे का कि धर्मेंद्र प्रधान को लेकर, इस्तीफे को लेकर विचार कर रहे हैं। देखिए, दबाव में तो ये लोग हैं ही। आज समझिए कि जिस दिन से ये पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक होते ही देश के नेता प्रतिपक्ष हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इस मुद्दे पर सबका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, और तब से लेकर अब तक वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि भारत के लोग इस बात की ज़रूरत को समझे कि ये कितना ज़रूरी मुद्दा है। और हम सबको इस बात की बहुत खुशी है कि आज लोग उस बात को समझ रहे हैं, और लोगों की समझ जिस ताकत के रूप में आज जंतर मंतर पर दिख रही है, वो कहीं ना कहीं एक जागरूक भारत की मिसाल पेश करती है। आप भी एक युवा नेता हैं और तमाम यूथ के लिए यहाँ पर लड़ाई लड़ी जा रही है। क्या लगता है कि जैन जी जो है वो सरकार को हिला के रख चुका है, सरकार बहुत ज़्यादा डर चुकी है? निश्चित रूप से देश की राजधानी में देश की आने वाली पीढ़ी की इतनी बड़ी तादाद देश के लोगों का ध्यान खींच रही है, सरकार को मजबूर कर रही है, सरकार दबाव में आई है। लेकिन जितनी ज़्यादा ये ताकत बढ़ेगी उतना ही जल्दी इसका नतीजा आएगा। आप खुद देखिए, देश के प्रधानमंत्री रात को 12:30 बजे बोलने को मजबूर हो रहे हैं, तो ये देश के युवाओं की, छात्रों की ताकत है, शक्ति है। अच्छा, एक सवाल है कि जब पूरा विपक्ष एक हो गया तब एक युवा नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष है एनएसयूआई के विनोद जाखड़, वो यहाँ पर नहीं आए। वो उनका छात्रों की गूंज को लेकर अलग अलग जगह कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन सीजेपी में क्यों नहीं आए? नहीं, ऐसा नहीं है। आज चाहे एनएसयूआई है, यूथ कांग्रेस है, सेवा दल है, और भी जो दूसरे संगठन है, सभी लोग अपने अपने तरीके से अपना अपना काम कर रहे हैं। अब ये जो मुद्दा है, ये किसी एक पार्टी का या कोई एक व्यक्ति का मुद्दा नहीं है। ये देश के आने वाली पीढ़ी के लिए हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को हर व्यक्ति अपनी तरह से अपने स्थान पर किसी तरह का कार्यक्रम करके, किसी तरह का प्रोटेस्ट करके, किसी न किसी तरीके से लोगों को जागरूक करके, लोगों को जोड़कर हर जिम्मेदार आदमी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। चाहे विनोद जी हैं, उदय भानु जी हैं, सब लोग मिलकर इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आपने सुना यहाँ पर युवा नेता अभिषेक चौधरी को, जिन्होंने बोला कि ज़रूरी नहीं होता है मंचों पर मिलना, लेकिन काम करना, धरातल पर एकजुट होना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि यही संदेश देता है कि युवाओं के लिए हम भी लड़ रहे हैं।